मुरादाबाद के सांसद पर बरसे सीएम योगी, बोले माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले नहीं दे सकते सुरक्षा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस, सपा व बसपा के एजेंडे में विकास व गरीब कल्याण नहीं था। आस्था से खिलवाड़ करना ये जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। अपराधी व माफिया को गले का हार बनाकर जनता बेटी व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। भाजपा की सरकार जो कहती है करके दिखाती है। अब माफिया अपराधी जेल में है या जहनुम में है। दिलचस्प हुआ बदायूं का चुनाव। सपा भाजपा के बाद अब मायावती ने इस पूर्व विधायक को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा इलेक्शन बदायूं सीट बसपा ने खेला कार्ड। मुस्लिम खां होंगे चेहरा, अब बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। पूर्व विधायक मुस्लिम खां पार्टी का चेहरा होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वीकृति दे दी है। 15 अप्रैल को पार्टी की ओर से टिकट की अधिकृत घोषणा करने की तैयारी है। भाजपा ने यहां से संघमित्र मौर्य का टिकट काटा था। दो 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। अगली ईद 19 अप्रैल को आएगी। फौज खत्म करने के बाद अगला नंबर पुलिस का। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार में आने पर अग्निवीर योजना समाप्त करने की बात कहते हुए आशंका जताई कि भाजपा पुलिस के साथ भी यही करने जा रही है। इस बार चुनाव की अलग परिस्थितियों है। एक तरफ बताते हैं जो संविधान को खत्म करना चाहती है और दूसरी तरफ संविधान को बचाना चाहती है। जो संविधान के खिलाफ वो देश के खिलाफ। आकाश आनंद ने इन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर किया हमला। अलीगढ़ में आयोजित सभा के दौरान बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने विपक्ष पर धावा बोला। आनंद ने कहा कि ये बहुरूपीय नीला पटका पहनेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे, फिर धीरे से आपके नेता की कमी निकाल कर बताएंगे आपकी नेता बहन मायावती है। जहाँ ये लोग आपके नेता की कमी निकलने लगे तो समझ लेना बहरूपिया आपके बीच में बैठा है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर क्या है नारी शक्ति की राय। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति देने से वातावरण स्वच्छ होता है, उसी तरह से चुनावी महायज्ञ में मतदान रूपी आहुति देने से संपूर्ण देश का लोकतंत्र सशक्त होता है। कुछ ही दिनों में चुनावी महायज्ञ की पहली आहुति संपन्न होने वाली है। चुनाव और मतदान को लेकर क्या सोचती है अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी नारी शक्ति, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। गैर अनुमति काफिला निकालने पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बृजभूषण के खिलाफ शनिवार को खरगुपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी प्रभारी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में छुट्टी मनाता रहा प्रशासन, दौड़ता रहा बृजभूषण का काफिला। प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने पुलिस और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद एफएसटी और पुलिस हरकत में आए। राहुल गांधी ने गिफ्ट की मैसूर पाक तो इमोशनल हुए एम के स्टालिन, कही दिल की बात। राजनीति में कड़वे बयान और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन कई बार संबंधों में मधुरता और भाईचारा भी देखने को मिलता है। ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं डीएम के प्रमुख एम के स्टालिन के लिए मैसूर पाक मिठाई लेकर पहुंचे। कांग्रेस ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पश्चिम यूपी की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में कर्फ्यू और दंगा नहीं होता। ऐसा कराने वाले या जेल के सलाखों के पीछे हैं या जहनुम में हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में न अब दंगा है, न कर्फ्यू है, अब सब चंगा है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इनकी सरकार के जमाने में माफिया व अपराधी को गले का हार बनाकर व्यापारी व महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाई जाती थी, जबकि भाजपा शासन काल में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले माफिया जेल में या जहनुम में है। एक समय अखिलेश यादव के करीबियों में शुमार किए जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में खुलकर अखिलेश यादव के सामने आ गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के खिलाफ खुलकर उतर गए हैं। नगीना में उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बजाय आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर को जिताने की अपील की है, जबकि कुशीनगर से खुद पहले ही ताल ठोक चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के नजदीकी सूत्र बताते हैं कि सीटों पर बात न बनने पर यह स्थिति पैदा हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में भाजपा गठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है।
लोकसभा में सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्ष जानता है कि वो हार चुका है, फिर भी लकीर पीटने जा रहा है। अमेठी व रायबरेली की सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ चाहे दीदी लड़े या जीजा, दोनों की ही हार होगी। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी।